नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लाल चुड़ैल साधना का एक बहुत ही दिव्य अनुभव लेकर आया हूँ। किस प्रकार से एक अघोरी साधक ने लाल चुड़ैल की साधना की और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आज आपको इस रहस्यमय अनुभव में सुनने को प्राप्त होगा। मित्रों, एक साधक था जो कि अवघड़ था। उसने अपने गुरु से लाल चुड़ैल को सिद्ध करने की इच्छा रखी। उसके गुरु ने पूछा सबसे पहले कि आखिर लाल चुड़ैल की सिद्धि तू करना क्यों चाहता है। साधक ने कहा कि मुझे धन की इच्छा है और मैंने सुना है कि लाल चुड़ैल की यदि सिद्धि प्राप्त कर ली जाए तो लाल चुड़ैल जो है वो साधक को धन लाकर देती है। तो उस साधक के गुरु ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन उसकी साधना इतनी आसान भी नहीं है। कोई साधक लाल चुड़ैल की सिद्धि आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी बहुत अच्छी किस्मत होती है या जिसका गुरु बहुत सक्षम होता है, ऐसा ही साधक लाल चुड़ैल की सिद्धि प्राप्त कर सकता है और उसके दर्शन कर सकता है। उसके बाद उस साधक ने कहा कि गुरुदेव, आप तो सक्षम हैं ही, तो कृपया आप मुझे लाल चुड़ैल की सिद्धि करवा दें और आप मुझे उसकी साधना दें। अपने शिष्य की इच्छा के अनुसार उस गुरु ने अपने उस शिष्य को लाल चुड़ैल की साधना पद्धति समझाई। उस साधना पद्धति के अनुसार किसी प्राचीन कुएं में उस साधक को कुछ सामग्री भेंट करनी थी लाल चुड़ैल के नाम से, और एक लाल रंग की साड़ी उसी कुएं के निकट एक वृक्ष होना चाहिए जो कि बबूल का हो, उसके ऊपर उस साड़ी को बांध देना है लाल चुड़ैल के नाम से। इस साधना पद्धति को आप सभी समझें। यदि कोई साधक लाल चुड़ैल की सिद्धि करना चाहता हो तो एक विशेष नियम होता है जो कि तामसिक साधनाओं में किया जाता है कि एक प्राचीन कुआं होना चाहिए जिसके निकट में एक बबूल का पेड़ होना चाहिए। बबूल के पेड़ के ऊपर लाल चुड़ैल के नाम से एक लाल साड़ी बांधी जाती है और कुएं के अंदर लाल चुड़ैल के नाम से भोग और श्रृंगार का सामान भेंट दिया जाता है। कुएं में ही फेंक दिया जाता है। और कुआं भी ऐसा होना चाहिए जो कि यूज में ना हो, जिस कुएं का पानी कोई भी पीता ना हो, ऐसा कुआं होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यदि उस कुएं में कोई महिला कूदकर मरी हो, कोई शादीशुदा महिला कूदकर मरी हो, तो वही महिला ज़्यादातर लाल चुड़ैल का रूप धारण करती है मरने के पश्चात। तो ये एक पिशाच की योनि है, लेकिन बहुत ही कमाल की योनि होती है। ये शक्ति इतनी कमाल की होती है कि यदि कोई इसे सिद्ध कर ले तो ये किसी भी साधक को रातों रात माला माल बना सकती है, करोड़पति बना सकती है। इसकी शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है। यह जो लाल चुड़ैल है ये कहीं से भी धन भी लाकर आपको दे सकती है, किसी का धन चुरा कर लाकर आपको दे सकती है। आकस्मिक रूप से आपका कारोबार और भी तीव्र गति से चला सकती है। बहुत ही शक्तिशाली देवी होती है ये। तो अपने गुरु के साधना पद्धति के अनुसार उस साधक ने ये सारी सामग्री उस कुएं में डाली और साड़ी को बांधा पेड़ के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि ये जो साधक है ये वहीं पर अपना सुरक्षा घेरा बनाकर लाल चुड़ैल की साधना आरंभ करता है। इस साधना में ये नित्य हवन करता था और हवन में कुछ विशेष सामग्रियां डालता था और लाल चुड़ैल के गुप्त शाबरी मंत्र का जप किया करता था। पहले ही दिन की जो साधना का अनुभव था वो कुछ इस प्रकार था कि लगभग जो साधना थी इस साधक की वो 10:30 बजे से आरंभ हुई थी रात्रि के, और साधना करते करते लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में लाल चुड़ैल उस कुएं में से झांकते हुए दिखाई दी साधक को। उसकी दहकती हुई लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था मानो कोई एक ऐसी काली परछाई है जिसकी 2 दहकती हुई आंखें हैं और जो कि कुएं में से झांक रही है। कुआं भी कुछ ऐसा था कि उसका ऊपर का जो एक होता है दीवाल, वो दीवार भी एक जगह से
टूटी हुई थी और उसी टूटे हुए हिस्से से वो लाल चुड़ैल झांकती थी। एक बार के लिए साधक डर भी गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखकर दोबारा अपने मंत्रों का जप आरंभ किया और धीरे धीरे उस दिन का ये जो साधना था ये समाप्त हो। इसमें कुछ खास अनुभव तो नहीं हुए, लेकिन पहला ही दृश्य जब वो लाल चुड़ैल सामने आई तो साधक कहीं ना कहीं डर चुका था। साधक के मन में थोड़ा भय तो था, लेकिन सिद्धि करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि पहले ही दिन ऐसा चमत्कारिक अनुभव हुआ था। दूसरे दिन भी साधक जाता है, इसी प्रकार से सुरक्षा चक्र लगाकर साधना आरंभ करता है और दूसरे दिन वो बाकायदा लाल चुड़ैल का केवल सर मात्र बाहर निकलता है। अब इस घटना को आप सभी ध्यान से सुने। यहाँ पर केवल सर ही दिखाई दे रहा था, उसका धड़ नहीं था। वहां पर एक हवा में तैरता हुआ सर उस कुएं में से बाहर निकलता है और साधक के चारों तरफ घूमने लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है। जिस प्रकार से एक माया जाल बिछ जाता है किसी भी साधक के सामने, उसी प्रकार से चारों तरफ कुत्तों और जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। धुंध चारों तरफ फैल चुकी थी और चारों तरफ केवल उस लाल चुड़ैल के चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी। यहाँ पर कुछ ऐसा घटना घटित हुआ था कि किसी पुराने समय में किसी ठाकुर ने एक महिला का सर काटकर उसी कुएं में फेंक दिया था, और जब इस साधक ने साधना आरंभ की तो वही फेंका हुआ सर ही एक महिला का रूप धारण करके इस साधक के सामने आया, और आया भी तो केवल सर ही आया, धड़ नहीं था उस समय। तो फिर वो इसी तरह से साधक के चारों तरफ घूमने लगती है, चिल्लाने लगती है, जोरों जोरों से हंसने लगती है। कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी चिल्लाती थी। इसी प्रकार से साधक को उसने बहुत परेशान किया। दूसरे दिन की ही रात्रि को उस चुड़ैल ने कहा कि आखिर तू चाहता क्या है, तू मेरी साधना क्यों कर रहा है। साधक ने इस समय उस चुड़ैल से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर उस लाल चुड़ैल ने दोबारा से चिल्ला कर पूछा कि आखिर तू चाहता क्या है मुझसे, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है। तब जाकर वो साधक बोलता है कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए और आप अपना भेंट बताएं, मैं आपका भेंट भी दूंगा, लेकिन आप मुझे 3 वचन दें और आप अपनी सिद्धि प्रदान करें। इतना साधक ने जैसे ही कहा, उसी समय लाल चुड़ैल जो थी वो अदृश्य हो गई। साधक कहीं ना कहीं निराश हो गया इस घटना से। साधक को ऐसा लगा कि लगता है ये मुझे अपनी सिद्धि नहीं देगी, लेकिन फिर भी साधक ने हिम्मत रखकर विश्वासपूर्ण रूप से रखा और तीसरे दिन की रात्रि को साधक दोबारा साधना करने आया। तीसरे दिन की रात्रि को साधक जब आया तो इनके गुरु ने कहा था कि एक बकरा लेकर जाना, और जब वो लाल चुड़ैल सामने आएगी उसी समय इस बकरे का सर काट देना। ऐसा ही होता है, जब ये साधक दोबारा साधना चालू करता है तो उसी समय वो जो सर था वो दोबारा से कुएं में से निकलता है और साधक के चारों तरफ घूमने लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, रोने लगता है, और इस बार तो स्पष्ट उसका चेहरा भी दिख रहा था। लाल चुड़ैल कहती है कि क्यों आया है तू मेरे पास। साधक ने दोबारा कहा कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, आप अपनी सिद्धि प्रदान करें मुझे और मेरे सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करें। ऐसा कहकर ही तुरंत साधक वो जो बकरा अपने साथ लेकर आया था उसकी गर्दन को पकड़कर काटता है और अपने सुरक्षा घेरे से बाहर फेंक देता है। लाल चुड़ैल का सर तुरंत ही जाकर उस बकरे के उस खोपड़ी को काट काट कर खाने लगता है। इसके बाद साधक क्या करता है कि बकरे का पूरा शरीर भी उठाकर अपने घेरे से बाहर फेंक देता है। वह जो सर था जो कि हवा में तैर रहा था वह उड़कर दोबारा उसके शरीर पर चला जाता है और उस शरीर को भी नोच नोच कर खाने लगता है। इस घटना को देखकर, इस नज़ारे को देखकर साधक कहीं ना कहीं अंदर से डर चुका था। साधक के मन में यह था कि अगर मेरा सुरक्षा घेरा न होता तो ये चुड़ैल न जाने मेरा क्या करती। जब साधक ने चुड़ैल का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वो चेहरा आधा जला हुआ था, और जो आधा चेहरा दिख भी रहा था वह भी पूर्ण रूप से
एकदम घटिया, जैसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी चमड़ी जलकर गल चुकी हो, ऐसा चेहरा। इसी प्रकार के दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं साधक परेशान तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक खुशी भी थी कि उसे एक शक्ति के ऐसे दर्शन और अनुभव हो रहे हैं, मात्र 3 दिनों की साधना में, वो भी। इसके बाद साधक ने चुड़ैल से 3 वचन लिए, और 3 वचनों को जब साधक ने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया तो साधक ने इसके पश्चात लाल चुड़ैल की सहायता से न ही जाने कितने ही धन अपने जीवन में प्राप्त किए और कितने ही प्रकार के कार्य किए हैं। ये जो साधक हैं ये हमारे मित्र हैं, YouTube के ही माध्यम से ये हमसे जुड़े हैं, और इन्होंने अपना ये अनुभव हमें दिया है, और इन्होंने कहा कि अपना अनुभव आप सभी के सामने मैं रखूं, इनका जो अनुभव है। और मित्रों, यदि आप सब भी यदि सात्विक रूप से इस लाल चुड़ैल की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी अपने घर पर रहकर भी इस लाल चुड़ैल की साधना कर सकते हैं, एक विशेष साधना पद्धति के तहत। यह जो साधना पद्धति है ये हमने ही तैयार की है। हमारे साधना पद्धति के अनुसार आप सभी अपने घर पर ही रहकर इस लाल चुड़ैल की सिद्धि कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आप सभी धन प्राप्त कर सकते हैं।